आज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एपिलेप्सी डे 100 में से 70 लोग जिनको मिर्गी है या जिन्हें एपिलेप्सी है वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। दवाइयों पे असर नहीं दिखा रहा है, इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो आपको सर्जन के पास जाना चाहिए। एक नवजात शिशु में पहले दिन से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल। अमृता हॉस्पिटल में मैं एपिलेप्सी एक्सपर्ट हूँ और सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी हूँ। आज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एपिलेप्सी डे हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। सबसे पहला चीज़ जो मैं जब बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत सारे मिथ्स हैं एपिलेप्सी में और मरीज अननेसेसरी सफरिंग हो रहे हैं उसके चलते। तो क्या क्या मिथ्स है जो मैं वर्ल्ड एपिलेप्सी में मैं बताना चाहता हूँ। पहला मिथ है कि एपिलेप्सी एक मेंटल इलनेस है, साइकेट्रिक बीमारी है, या इसको बोल सकते हैं कि किसी के भूत प्रेत ने इसको उसके ऊपर में हावी हो गए हैं, जिसमें बॉडी जो है रिएक्शन कर रहा है, हाथ पैर अकड़ जा रहे हैं उसके। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ना मेंटल इलनेस है, ना इसमें कोई भूत प्रेत के कोई इसमें संभावना है। तो ये है क्या? एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस पैदा हो रही हैं ब्रेन में, और वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस फिर मरीज के बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं सिम्टम्स। अब दूसरी मिथ एपिलेप्सी की वो है, मान लीजिए मिर्गी आ रहा है तो मतलब है कि हाथ पैर अकड़ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हाथ पैर अकड़ेंगे एपिलेप्सी में। एपिलेप्सी की बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस बॉडी में आते हैं। जैसे मरीज बात करते करते गुम हो जाता है, शांत हो जाता है, कुछ बोलता नहीं, कोई रिएक्शन नहीं करता, स्टैचू बन जाता है। एक प्रकार का इसको बोलते हैं बिहेवियरल अरेस्ट। दूसरे प्रकार होते हैं ऑटोमोटर सीजर्स, जिसमें मरीज कुछ नहीं बोलेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन हाथ पैर मुंह चलाएगा, ऐसे लिप्स स्मैकिंग बोलते हैं इसको। या ऑटोमेटिज्म, ओरल ऑटोमेटिज्म्स होते हैं, हैंड ऑटोमेटिज्म्स होते हैं, कुछ पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय आप रिस्पॉन्स चेक करेंगे मरीज का तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तीसरी जो मिथ है वो है कि अगर हाथ पैर अकड़ जा रहे हैं, परिवार वाले सोचते हैं कि जवान जो है वो अंदर वो सॉलो कर लेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें क्या होता है, रिस्क होता है कि जो जीभ होती है हमारी, जो जबान होती है, कट सकती है, इतनी फोर्सफुल होती है एक्टिविटी। तो उस कंडीशन में आपको हम सलाह देंगे और ये रिकमेंडेशन है कि आप उसमें कुछ भी ना करें, कोशिश ना करें कि चम्मच दें या मुंह में पानी डालें, क्योंकि उस समय मरीज बेहोश रहता है। और उस कंडीशन में चम्मच वो दांतों के बीच में अगर रखेंगे तो चम्मच भी टूट सकती है और वो सॉलो करके पेट में जा सकती है, छाती में जा सकती है, और सडन डेथ हो सकती है मरीज की उस समय। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि आप मुंह में कुछ नहीं देंगे। मरीज पूछते हैं हमसे कि सर दौरे अगर आ गए, हम समझ गए कि मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, तो हम क्या करें उस समय? तो मैं बोलूँगा पहला चीज़ है, डोंट पैनिक। ये मिर्गी के दौरे जब स्टार्ट होती है तो 2 मिनट में ठीक हो जाती है, मरीज शांत हो जाता है। उस 2 मिनट में आपको क्या करना है, मरीज को करवट लेटा दीजिए, हाथ पैर को पकड़े ना, फ्रैक्चर हो सकती है मरीज को, और मुंह में कुछ नहीं देंगे, और इसको रिस्ट्रेन नहीं करें, गर्दन को भी रिस्ट्रेन ना करें, एक तकिया लगा दें, कंफर्टेबल रखें उनको, और वेट करें, टाइम देखें 2 मिनट 3 मिनट। उससे ज़्यादा अगर बार बार अगर दौरे आ रहे हैं तो आप उनको कुछ ना करके बस तुरंत इमरजेंसी में लेकर आएँ। एपिलेप्सी सर्जरी या मिर्गी रोग के लिए न्यूरो सर्जरी लाइफ चेंजिंग होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी का जो प्रकोप है वो यूजुअली कम उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है, जिसे हम कहते हैं कि यंग पीपल, और बिनाइन लेजन, मतलब ये कैंसर नहीं है और इसका इलाज हो सकता है। 100 में से 70 लोग जिनको मिर्गी है या जिन्हें एपिलेप्सी है वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। बाकी 30% मतलब 30 लोगों को दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। आप एक दवाई लेंगे, दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, लेकिन आपको दौरे आते ही रहेंगे। इसे ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी कहते हैं। हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि भारतवर्ष में करीब करीब 12 मिलियन लोग हैं जिन्हें एपिलेप्सी है। आप मान के समझ लें कि कम से कम 50 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है और जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। ये हमारा दायित्व है कि हम सबको
इसके बारे में अवेयरनेस का जागरूक करें कि ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी का इलाज हो सकता है। ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी का फर्स्ट स्टेप इलाज का होता है प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन। मतलब आप एक एपिलेप्सी सेंटर जाए, जैसे अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद, जहां एक डेडिकेटेड टीम लेड बाय एपिलेप्टोलॉजिस्ट, एक एपिलेप्सी सर्जन जैसे मैं, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एपिलेप्सी नर्स, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, ये सब मिलके पेशेंट का इलाज करते हैं। ये बिल्कुल पर्सनलाइज्ड केयर होता है। हर एक पेशेंट के लिए इलाज अलग होता है। हम अलग अलग टाइप की इन्वेस्टिगेशन से, जैसे वीडियो ईईजी, स्पेशल एमआरआई, पेट स्कैन, स्पेक्ट, पैसकॉम और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम दौरे का जो सोर्स है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हमें नॉन इन्वेजिव तरीकों से नहीं पता चलता है कि दौरा कहाँ से आ रहा है, तब हम स्टीरियो ईईजी या डेफ्ट इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। स्टीरियो ईईजी या डेफ्ट इलेक्ट्रोड चंद सेंटर्स में किया जाते हैं पूरे विश्व भर में। अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में डेफ्ट इलेक्ट्रोड्स का यूटिलाइजेशन होता है उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए जहां इसकी ज़रूरत है। इस स्टीरियो ईजी से हम छोटे छोटे छेद करके बिल्कुल प्रिसीशन से ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल के ब्रेन के उस एरिया का 3 डायमेंशनल मैप निकालते हैं जहां से दौरे आ रहे हैं। इसके बाद हम उस एरिया को टारगेट कर सकते हैं, या तो सर्जरी से या फिर उसको बर्न करके, जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, और इससे हम एपिलेप्सी को काबू में लाते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने अपने बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज करा लिया है, और उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है जिन्होंने अभी तक या तो इस बीमारी को पहचाना ही नहीं है या वो इसके लिए कहीं पर भी इलाज नहीं करा रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। मैं न्यूरोसर्जन हूँ, इसलिए मैं न्यूरोसर्जरी के बारे में ही बताऊँगा कि क्या हम मिर्गी का इलाज सर्जरी से कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर ये पहला ट्रीटमेंट नहीं है। पहला ट्रीटमेंट हमेशा न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके दवाइयों के द्वारा है। यदि न्यूरोलॉजिस्ट आपसे कहते हैं कि आपका बच्चा दवाइयों पे असर नहीं दिखा रहा है, इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो आपको सर्जन के पास जाना चाहिए। ख़ासतौर से ऐसे सेंटर पे जहाँ पे आपके न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन दोनों उपलब्ध हों, ताकि वो दोनों आपस में आपके केस को डिस्कस करके आपके बच्चे के लिए एक बेटर फैसला ले सकें। हम देखते हैं कई बार बच्चे लेट हो जाते हैं इलाज के लिए और वो बड़े हो जाते हैं, तो क्या उनका इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है उनका इलाज। हमें उसके लिए बहुत सारी जांचों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा हमें डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसी चीज़ों के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हमारे पास मल्टीडिसिप्लिनरी टीम हो, जहाँ मल्टीपल्स, मैं कहना चाहूँगा कि एक्सपर्ट्स आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, आपस में डिस्कशन कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे हॉस्पिटल बैठा है, एक दूसरे हॉस्पिटल में बैठा है, ठीक है। और ये सुविधा हमारे पास आज अमृता हॉस्पिटल में है, जहाँ पे हमारे पास न्यूरो रेडियोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, एपिलेप्टोलॉजिस्ट ट्रेंड लोग हमारे पास हैं, जो कि आपके बच्चे को देखेंगे, पूरा असेस करते हैं और डिस्कस करके सही ट्रीटमेंट हम डिसाइड करते हैं और उस सर्जरी को कर पाते हैं। तो बच्चों में मिर्गी के कई कारण हो सकते हैं। आजकल बच्चों में जेनेटिक एपिलेप्सीज बहुत फ्रीक्वेंटली डायग्नोस हो रही हैं, ऑल थैंक्स टू द एडवांस्ड मॉलिक्यूलर टेस्ट विच आर अवेलेबल विद अस दीज डेज। तो एक कॉमन मिथ जो जेनेटिक एपिलेप्सी के लिए पेरेंट्स को होता है वो ये है कि अगर फैमिली में किसी को मिर्गी की हिस्ट्री नहीं है तो उनके बच्चे को जेनेटिक एपिलेप्सी नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका बच्चा आपके परिवार का पहला सदस्य भी हो सकता है जिसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हुई हो। आमतौर पर इस तरह का डिफेक्ट, जिसे हम जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं, ये तब हो सकता है जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है। इन द एरा ऑफ प्रिसिजन मेडिसिन, by diagnosing such genetic epilepsy, we can offer specific targeted therapies or specific anti-seizure medicines to such kids. कई बार 2 या 2 से अधिक appropriately chosen जो दवाइयाँ होती हैं जो आपके बच्चे की मिर्गी के लिए appropriate हैं, जब वो fail हो जाती हैं तो हम उन cases को drug refractory epilepsy बोलते हैं। And all kids with drug refractory epilepsy should seek option फॉर एडवांस्ड थेराप्यूटिक्स, जैसे कि
जिसमें से पहली चीज़ होती है डाइटरी थेरेपीज़। तो एट अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद वी हैव अ सेपरेट डाइटेटिक डिपार्टमेंट जो कि आपके बच्चे की उम्र, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कीटोन बेस्ड डाइटरी थेरेपीज़ फॉर्मुलेट करते हैं एंड खान पान में चेंज करके हम बच्चे के दौरों को कम करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो है एपिलेप्सी सर्जरी का। देयर आर सम अदर ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल, जैसे कि न्यूरोमॉड्यूलेशन, वेगल नर्व स्टिमुलेशन, which is also available with us at Amrita Hospitals, Faridabad. So to conclude, a child with epilepsy needs an appropriate diagnosis and timely treatment. समय पर डायग्नोस करके एंड सही तरीके से ट्रीट करके हम एक बच्चे की ज़िंदगी और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार सकते हैं। थैंक यू सो मच।